अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो चुनिया कैंट का सेकंड पार्ट हाज़िर है, जिसमें मैं मोहम्मद हसन के घर की सैर कराऊंगी आपको। ये उसका बैक साइड था और सामने आपको एक वाइट कलर की नज़र आ रही होगी। इसको ये लोग टैंकी कहते हैं। ये टैंकी कहते नहीं है ही ये टैंकी। इसके अंदर पानी ये लोग इकट्ठा करते हैं और फिर ये अपने अपने एरिए में पानी सप्लाई करते हैं सुबह शाम के टाइम पे। ये बैक एरिया था इस घर का, और जिसका फ्रंट है वहाँ से ये लोग नहीं यूज़ करते। वो गेट वाला एरिया ये लोग इसी वाले एरिया से यूज़ करते हैं। आना जाना इनका इसी वाले एरिया से होता है। और ये देखें, ये हम लोग इस कमरे से ये इस रोड से एंटर हुए। ये एक रूम था, इसके सामने ये डाइनिंग एरिया शुरू हो गया। जो रूम बंद है ये मेरी सिस्टर का है, उसके साथ किचन हो गया। किचन के बाहर निकलेंगे तो फिर डाइनिंग एरिया आएगा। ये किचन भी आप देख सकते हैं कि कितना खुला और बड़ा था माशाल्लाह। ये डाइनिंग एरिया के सामने एक और आपको डोर नज़र आ रहा होगा, वो एक और कमरा था। उसके सामने जहाँ पे मशीन पड़ी हुई थी वो उनका टीवी लॉन्च टाइप था, लेकिन उन्होंने मशीन रख दी वहाँ पे। बाहर आएंगे तो ये एक बाग है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बाग है। और खामोशी आप पीछे सुन सकते हैं कि कितनी खामोशी है। ये खामोशी, मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ पे बहुत शोर होता है, और ये खामोशी मुझे इतनी मेरी कानों में चुभ रही थी। मैं कही थी खामोशी भी इंसान के कानों में चुभ रही होती है। बहरहाल ये आम का दरख्त था यहाँ पे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें आम आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये देखें आम लगे हुए हैं, और माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, मुझे इस तरह लगी हुई चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं ना, उनको उतारना भी मुझे वैसे बहुत मज़ा आता है, लेकिन मैं उतार नहीं पाई क्योंकि काफ़ी ऊंचे थे। भाई ने कोशिश की थी, मेरे से नहीं हो सकी कोशिश। और इसके बाद ही इसके साथ ही ये जामुन का दरख्त है। ये जामुन लगे हुए हैं। इस जामुन को मैंने उतारने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कामयाब हुई और सिर्फ 3 जामुन तोड़ सकी। और बाकी ये जामुन जो बाकी रह गए थे ना, ये भाई आके उतारेंगे। और इसके साथ ही ये आ गया अमरूद का दरख्त है। ये अमरूद भी अभी छोटे लगे हुए थे, अभी बड़े नहीं हुए, अभी इसका सीज़न नहीं आया। लेकिन ये भी अमरूद लगे हुए थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए अब इसका नहीं पता कि ये मीठे हैं और कैसे हैं। ये इनका पूरा बाग माशाल्लाह। इसके साथ ही एक और ये देखें, मैंने आपको दिखाया था ना 3 में तोड़ पाई थी जामुन, ये वो हैं। इसके बाद अब भाई ये कोई इनकी दीवार थी, उस पर बड़ी मुश्किल से चढ़ा और आम तोड़ा। उसको नहीं पता था साथ शहद की मक्खियाँ थी, छोटी शहद की मक्खियाँ नहीं होती, उसका था घर। उफ़, यहाँ पे जो भाई की और मेरी चीखें थी, उसका छत्ता था, और हमें नहीं पता था जहाँ से हम आम उतार रहे हैं उनका ये छत्ता। ये देख सकते हैं आप, ये छत्ता है। फिर हमने कहा ज़रा वो चिल आउट हो जाए, अपने घर में वापस चले जाएँ। भाई को नीचे उतारा, फिर हमने उतारना शुरू कर दिए जामुन जो मैंने आपको दिखाए थे। जो मैं 3 ही उतार सकी थी, बाकी मुझे भाई ने उतार के दिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मीठे थे, और ये भी कम ही लगे थे। बाकी आगे शायद लगे, सीज़न हो उनका, लेकिन अभी के लिए इतने ही कम लगे थे। बाकी बहुत ऊपर थे, वहाँ से उतारना मुश्किल था। वो गिरेंगे नीचे तो शायद वो कुछ खाए जाएँ, वरना काफ़ी ज़्यादा ऊपर थे। और इस टाइम भाई मुझे कह रहा था कि जितने तुम्हारे जामुन नहीं महंगे, जितना मेरा सूट महंगा। और वाकई में वही हुआ, उसका सूट भी ख़राब हो गया, और उसको शहद की मक्खी भी एक काट गई थी आइस से ऊपर। और अल्लाह ने बहुत करम किया कि बचत हो गई, क्योंकि फिर दम कर दिया था साथ ही भाई को, और नमक वगैरह लगा दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, भाई भी बच गया और मैं भी बच गई। और इसके साथ ही एक और आम का दरख्त था, जो यहाँ पे सबने जब देख रहे थे कहते यहाँ पे आम का है दरख्त, लेकिन आम नहीं लगते। पर मैं मोहम्मद हसन को साथ यहाँ पे सैर कर रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे आम लगे हुए हैं, और वो भी 2। फिर मैंने शोर डाला कि यहाँ पे देखें और आम हैं। और ये वापस आ गए हम दूसरे वाले जो बड़ा वाला आम का दरख्त था उधर ही। ये बाकी भी भाई ने कोशिश की आम के उतारने की। ये देखिए माशाल्लाह से उतार रहे हैं, मुझे उतरते हुए इतने प्यारे लगते हैं ना। हालांकि इन कच्चे आमों का बहुत कुछ बन जाता है। मैं आगे आपको मम्मा से कह रही थी कि मुझे बाज़ार से ला के दें, तो मैं आपको रेसिपी सिखाऊंगी। ये वाले आम तो मतलब कि इसकी चटनी और उधर ही बन गया था मुरब्बा वगैरह। तो ये देखिए हमने ये आम तोड़े, इसके नीचे, इन आम के नीचे जामुन भी थे, ऊपर आम थे। और ये देखें फिर मैंने जामुन अलग कर लिए। ये जामुन नमक के बगैर ही बहुत मज़े के थे। और ये अब मैं फार्म में अपने मिट्टी के साथ जा रही हूँ कैंट की सैर करने। ये हम लोग निकले थे कैंट की सैर करने। टाइम था कोई तकरीबन 5:30 पौने 6 का, लेकिन इतनी गर्मी थी हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए। और मम्मा तो 2 सड़कें जाके वापस आ गई थी। ये कैंट का बैग करी, और ये मोहम्मद हसन को अल्लाह हाफ़िज़ करने का टाइम आ गया था। अभी तो वो छोटा नहीं रोता, बड़ा हो के वो काफ़ी रोएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गया था हमारे साथ। और उसके साथ मेरा टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है। ये वापसी का सफ़र शुरू सूरज डूबता हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वापसी में भी जल्दी पहुंच गए थे, बल्कि
वापसी पे ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे। 2 घंटे में जाते हुए हमें 3 घंटे लगे, आते हुए हमें 2, और वो भी भाई ने और कोई शॉर्टकट निकाल लिया था जिसकी वजह से हम और इजीली पहुंच सके। और ये मैं इस टाइम भाई से कही थी कि भाई मुझे ना पहाड़ लग रहे हैं। भाई कहते हैं ये पहाड़ नहीं है बाजी, ये मिट्टी उन्होंने खोदी हुई है, आधी आधी जहाँ से नहीं खोदी वो तो तुम्हें पहाड़ जैसे लग रहे हैं। बहरहाल वापसी का सफ़र भी गर्मी वाला ही था, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से हम अपने घर पहुंच गए थे। और ये देखें हम पहुंच गए अपने कमरे में। और अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।